हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने चले हैं बच्चों वेक्टर। वेक्टर जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस आपका बोर्ड के बेसिस से या फिर आप कह सकते हैं आपके प्रिपरेशन बेसिस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले आपके जो भी चैप्टर्स है उसमें आने वाले न्यूमेरिकल्स और आने वाले डेरिवेशंस आपको आसानी से समझ में आएंगे वेक्टर अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वांटिटी आप जानते होंगे, क्वांटिटी से आती है हमारी दो क्वांटिटीज। एक तो हमारी आती है पहले स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या चीज होती है पहले इसको जानते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो बच्चों देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हमारा विच हैव नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता वही हमारी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। आपको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हम ले लेते हैं हमारा एक एग्जांपल डिस्टेंस का। डिस्टेंस हमारा एक एग्जांपल हो जाता है, जैसे हम कोई भी दूरी तय करते हैं, हम यहां से चलते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, हम किसी भी दिशा में चले जाते हैं, मतलब हमारा कोई भी डायरेक्शन जो है क्लियर आउट नहीं रहता कि हम किधर और कहां जा रहे हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप जैसे घर को घूमने के लिए निकलते हैं तो आप कहीं भी घूमने निकल जाते हैं, भटक जाते हैं तो आपको पता नहीं होता आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि आप जब किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं और आपको आप जैसे 11th-12th में होते हैं या 9th-10th में होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है या किस डायरेक्शन में जाके कौन सी पढ़ाई करनी है। तो मतलब आप एक स्केलर क्वांटिटी रूप में जाने जाते हैं वहां पर। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। बात करते हैं थोड़ा सा इसी में रिलेट कर लेते हैं वेक्टर को भी। तो वेक्टर के पास होता है विच हैव डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन होता है वो हमारी क्या क्वांटिटी कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। यहां पर बात हो जाती है हमारी डिस्टेंस की और यहां पर बात हो जाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। आप जानते हैं ये भी मेजर किया जाता है, ये भी मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता और इसमें डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा मेजर होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमने 10 मीटर चले, हम 10 मीटर चलते हैं और ये हमें पता होता है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही 10 मीटर हम यहां चलते हैं, लेकिन हमारा इसमें यहां पर डायरेक्शन नहीं पता होता। डिस्टेंस में हमें 10 मीटर हम यहां भी चलते हैं लेकिन हमें यहां पर डायरेक्शन नहीं मालूम होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर जो चला जाता है वहां पर डायरेक्शन दिया होता है, वहां पर डायरेक्शन गिवन होता है, तो यह हमें पता हो जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग गए। तो डिस्प्लेसमेंट से हमें पता चल जाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट से हमारा क्या मिल जाता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी यहां से हमें मिल जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें भी हम अगर ध्यान देते हैं तो ये हम अगर कहें कि हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब यहां पर भी हमें क्या पता होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पता होता है। और जब हमें किसी भी चीज का डायरेक्शन मिल जाता है तो हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। यही एरो बताता है कि इस फॉर्म में हमें डायरेक्शन मिला है। मतलब जैसे अगर हमें यहां से मिल रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर भी एक एरो लग जाता है। यहां पर जब हमें मैग्नीट्यूड की केवल मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता, तो इसको एज इट इज रखा जाता है। जैसे कि यहां पर हमारा स्पीड हो जाती है, बात वेलोसिटी की करते हैं तो वेलोसिटी के साथ में आती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें देता है स्पीड। स्पीड भी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें भी हम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते तो हैं, बट इसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता है हमें। इसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं होता, इसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है। और डायरेक्शन जब हमें पता होता है तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। आइए और भी जानते हैं हमें वेक्टर। बच्चों चलिए आइए जानते हैं वेक्टर के बारे में और जानते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम एक लाइन आपको ऐसे
एक लाइन हम देखते हैं, एक लाइन हो जाता है हमारा, जिसको हम एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये ए है, इस लाइन का नाम ए है। आपको पता है ये लाइन कहां से आती है, कैसे बनती है? पॉइंट्स को जब हम मिलाते जाते हैं तो वहां से हमें एक लाइन तैयार होती मिलती हुई है। और मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ हम दे देते हैं आपको, यहां से यहां तक की क्या हो जाती है, ये LENGTH लेंथ जो हम दे देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है 4 मीटर, या हम ले लेते हैं 3 मीटर 2 मीटर, जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। तो ए की जो लेंथ हम यहां से लेते हैं 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर है, या कह सकते हैं ये जो लेंथ है, यही लेंथ हमारा इस लाइन का क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जो एग्जैक्ट साइज होती है, एग्जैक्ट साइज किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट जो साइज होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। लेंथ जो है वही हमारा यहाँ पर इस लाइन का लेंथ जो है वही हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर हम इसी में एक एरो बना देते हैं, इसको एज इट इज एक एरो बना देते हैं, एक एरो की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यही एरो लगने की वजह से ये हमारा शो करने लगता है क्या, डायरेक्शन। और जैसे ही इस लाइन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाता है तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर में हमें क्या क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो आपने देखा कि इस लाइन से हमें क्या क्या मिला, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल गया। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलने का मतलब हमें क्या मिल गया, वहां पर वेक्टर मिल गया। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कैसे क्या वेक्टर होता है। वेक्टर में हमें, वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, वेक्टर में हमें चाहिए होता है क्या, वेक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन। दो चीजें हमें चाहिए होती हैं मैग्नीट्यूड, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर को हम नॉर्मली किसी, मान लीजिए कोई ए है, कोई ए लाइन थी, जैसे अभी हमने आपने बनाया एक ये लाइन हो गई थी, ये ए हो गया था, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एरो लगा दिया, और इस पर ये एरो ही शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है। ये एरो हमारा शो करता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और ये मैग्नीट्यूड को हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को हम कैप से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए और भी जानते हैं कि वेक्टर ए को वेक्टर ए न लिख करके भी और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये हमारा डार्क में, कभी कभी आप देखते हैं बुक्स में या आप देखे होंगे, तो ये अगर ये डार्क में कोई चीज आ जाए तो मतलब ये भी शो करता है कि हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड को भी अगर ऐसे ही लिया जाए, मैग्नीट्यूड भी अगर हमारा नॉर्मली लिखा होता है, तो कोई भी चीज अगर नॉर्मली लिखी गई तो इसका मतलब वो भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था लंबाई, इसकी लेंथ कितनी हो गई 4 मीटर, मतलब ये नॉर्मली लिखा गया था, पर ये ए जो है वो क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड को मॉड में भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ सिंपल वे में ए इज इक्वल टू, वहां पर जो भी शो करेगा वो मैग्नीट्यूड शो करेगा। ये जो कैप है, ये ए कैप को ही हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो कि हमारा क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ये हमारा वेक्टर का ही टाइप है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप देखते हैं कि हमारा एक बढ़िया सा फॉर्मूला तैयार होकर के आ जाता है कि वेक्टर इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी सिस्टम का। उसके साथ साथ उसमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। तो ये हमारा डायरेक्शन शो करता है, ये मैग्नीट्यूड, और ये हमारा शो करता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो यहां से हमारे 3 कंपोनेंट्स निकल के आते हैं। आपको पता हो जितने कंपोनेंट्स होते हैं उतने ही फॉर्मूले भी निकलते हैं हमारे। तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स हैं तो 3 फॉर्मूले भी निकल के आएंगे। तो यहां से देखेंगे, अगर हम वेक्टर पर a इज इक्वल टू निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू डायरेक्शन निकल करके आता है, या कह सकते हैं यूनिट वेक्टर भी आता है। अब अगर यहां से यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो यहां ध्यान दीजिए,
यूनिट वेक्टर ए को यहीं रखें, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर इसके साथ मैग्नीट्यूड यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो चीज मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो डिवाइड, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है यहाँ से। ऐसे ही हमारा एक तीसरा फॉर्मूला भी निकल के आएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ से जो चीज अपॉन में इक्वल की साइड आएगा तो ऊपर जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्रॉस निकल करके ये यहाँ पर और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए अगर कभी आपको निकालने की जरूरत पड़ी तो आप यहाँ से मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू निकाल सकते हैं अपॉन यूनिट वेक्टर। क्या आ जाता है यहाँ से हमारा वेक्टर अपॉन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से ये हमारे तीन फॉर्मूले, तो यहाँ से तीन कंपोनेंट्स होने की वजह से हमारे तीन फॉर्मूले निकल करके आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया वहां आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज और यहां से जान लेते हैं, ये हमारी एक लाइन हो जाती है, लाइन में हम लगा देते हैं ये एरो। तो एरो लगाने के बाद यही वेक्टर में ही पूछा जाता है कि हेड और टेल क्या चीजें हैं। तो हेड क्या होता है हमारा, जिस साइड एरो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, टेल होता है, जहां पर ये लाइन की एंडिंग पॉइंट होती है। तो टेल हमारा पूंछ। जमाने में हमारे पास भी टेल हुआ करती थी, अफसोस ये हमारा हेड हो जाता है, ये हमारा टेल हो जाता है वेक्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे वेक्टर के टाइप्स। तब तक के लिए वेट।